नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों, हमने विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि आखिरी वीडियो में ली थी। आज हम तीसरी विधि के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। तीसरी श्वास की विधि है। जब भी अंतःश्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण में ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। हम केंद्र और परिधि में विभाजित हैं। शरीर परिधि है। हम शरीर को, परिधि को जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि कहाँ केंद्र है। जब बहिर्श्वास अंतर्श्वास में विलीन होती है, जब वे एक हो जाती है ना, जब तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये अंतर्श्वास है कि बहिर्श्वास है, जब ये बताना कठिन हो जाए कि श्वास भीतर से आ रही है या बाहर से आ रही है, जब श्वास भीतर प्रवेश कर जाती है और मुड़ने लगती है, तब विलीन का क्षण है। तब श्वास न बाहर जाती है और न भीतर आती है। श्वास गतिहीन है। जब वो बाहर जाती है, गतिमान होती है। जब वो भीतर आती है तो गतिमान होती है। और जब वो दोनों में कुछ भी नहीं करती है ना, तब वो मौन होती है, अचल मौन। और तब तुम केंद्र के निकट हो। आने वाले और जाने वाली श्वासों का ये विलय बिंदु तुम्हारा केंद्र है। इसे इस तरह से देखो, जब श्वास भीतर जाती है तो कहाँ जाती है? वो तुम्हारे केंद्र को जाती है। और जब भी बाहर जाती है ना, तो कहाँ जाती है ये श्वास? केंद्र के बाहर जाती है। इस केंद्र को स्पर्श करना है। यदि यही कारण है कि ताओवादी संत और जैन संत कहते हैं कि सिर तुम्हारा केंद्र नहीं है, नाभि तुम्हारा केंद्र है। श्वास नाभि केंद्र को जाती है, फिर वहाँ से लौटती है, फिर उसकी यात्रा करती है। जैसा मैंने कहा, श्वास तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच सेतु है। तुम शरीर को तो जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते हो कि केंद्र कहाँ है। श्वास निरंतर केंद्र को जाती रही है और वहाँ से लौटती आ रही है, लेकिन हम प्रत्येक श्वास नहीं लेते हैं, मतलब हम पर्याप्त श्वास नहीं लेते हैं। इस कारण से साधारण वो बिंदु तक नहीं पहुंच पाती है। खास करके आधुनिक समय में वो केंद्र तक नहीं जाती है। और नतीजा ये है कि हर एक व्यक्ति विकेंद्रीय अनुभव करता है, मतलब केंद्र में खुद को अनुभव नहीं करता है। अपने को केंद्र से युक्त महसूस करता है, अपने से दूर महसूस करता है केंद्र से। पूरे आधुनिक संसार में जो लोग भी थोड़ा सोच विचार करते हैं ना, तो महसूस करते हैं वो कि उनका केंद्र खो गया है। एक सोए हुए बच्चे को देखो, उसकी श्वास का निरीक्षण करो। जब उसकी श्वास भीतर आती है ना, तो उसका पेट ऊपर की तरफ उठता है, उसकी छाती अप्रभावित होती रहती है। यही वजह है कि बच्चों की छाती नहीं होती है, उनके केवल पेट होते हैं, जीवंत पेट। श्वास प्रश्वास के साथ उनका पेट ऊपर नीचे होता है, उनका पेट ऊपर नीचे होता है। और बच्चे अपने केंद्र पर होते हैं, केंद्र में होते हैं। और यही कारण है कि बच्चे इतने खुश में रहते हैं, इतने आनंद में रहते हैं, इतनी ऊर्जा से भरे होते हैं कि कभी भी थकते नहीं हैं। और ये ओवरफ्लोइंग होता है। ये सदा ही वर्तमान के क्षण में होते हैं, ना उनका अतीत है और न ही उनका भविष्य। एक बच्चा क्रोध कर सकता है। जब वो क्रोध करता है ना, तो समग्रता से क्रोध करता है, वो क्रोध ही हो जाता है। और तब उसका क्रोध भी कितना सुंदर लगता है। जब कोई समग्रता से क्रोध करता है ना, तो उनके क्रोध का अपना ही एक सौंदर्य होता है, क्योंकि समग्रता का सदा ही सुंदर है। समग्रता तो सदा ही सुंदर है। तुम क्रोधी और सुंदर नहीं हो सकते हो।
क्रोध में तुम कुरूप हो लगते हो, क्योंकि खंड सदा कुरूप होता है ना। खंड खंड क्रोध के साथ ऐसा ही नहीं है। तुम प्रेम भी करते हो तो कुरूप लगते हो, क्योंकि उसमें भी तुम खंडित खंडित हो, बटे हुए हो। जब तुम किसी को प्रेम कर रहे हो ना, जब तुम संभोग में उतर रहे हो, तो अपने चेहरे को देखो आईने में, सामने प्रेम करो और अपना चेहरा देखो, वो कुरूप और पशुवत हो जाता है। प्रेम में भी तुम्हारा कुरूप चेहरा कुरूप ही हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में भी द्वंद्व है। तुम कुछ बचा कर रखते हो, कुछ रोक कर रखते हो। तुम बहुत कंजूसी है। तुम अपने प्रेम को भी समग्रता से नहीं करते हो। तुम समग्रता से पूरे पूरे भी नहीं कर पाते हो। और बच्चा क्रोध और हिंसा में भी समग्र होता है। उनका मुखड़ा द्वीप सुंदर हो उठता है और वो यहाँ और अभी होता है। उनके क्रोध को न किसी अतीत में कुछ लेना देना है और न ही कुछ भविष्य में। वो हिसाब नहीं रखता है, वो मात्र क्रोध ही हो जाता है। बच्चा अपने केंद्र पर है, और जब तुम केंद्र पर होते हो ना, तो सदा ही समग्रता होते हो। तब तुम जो कुछ भी करते हो वो समग्र होता है, भला या बुरा वो समग्र होता है। और जब खंडित होता है ना, तो केंद्र से युक्त होता है। तुम्हारा हर एक काम भी खंडित होता है, क्योंकि उसमें तुम्हारा खंड ही होता है। तुम में तुम्हारे समग्र संवेदन नहीं होते हैं। खंड समग्र के खिलाफ होते हैं और वही कुरूपता पैदा करता है। कभी हम सब बच्चे थे, क्या बात है कि जैसे जैसे कि हम बड़े होते गए ना, तो हमारी श्वास की प्रक्रिया उथली होती गई। तब श्वास पेट तक कभी नहीं जाती, नाभि केंद्र तक जाती है और छूती है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगी तो वो कम से कम उथली रहेगी, लेकिन वो तो सोने को छूट कर, वो तो क्या कहते हैं, वो तो सीने से छूट करके लौट आती है। मतलब कि ऊपर से ब्रीथिंग हम करते हैं ना, अपनी अपर पार्ट से करते हैं, हम नाभि से नहीं करते हैं। हम छाती फुलाकर छाती से सांस लेते हैं। तो यही कहना चाहते हैं, वो केंद्र नहीं है, ये केंद्र को नहीं जाती है। तुम केंद्र से डरते हो, क्योंकि केंद्र पर जाने से तुम समग्र हो जाते हो और तुम खंडित रहना चाहो। तो खंडित रहने की ये प्रक्रिया है। तुम प्रेम करते हो और तुम केंद्र से श्वास लो तो तुम प्रेम को पूरा बहा दोगे। तुम डरे हुए हो, तुम दूसरे के प्रति किसी के भी प्रति खुले होने से, असुरक्षित और संवेदनशील होने से डरते हो। तुम उसे अपना प्रेमी कहो कि प्रेमिका कहो, तुम डरे हुए हो। वो दूसरे हैं, और अगर तुम पूरी तरह से खुले हो, असुरक्षित हो, तो तुम नहीं जानते कि क्या होने जा रहा है। तब तुम हो समग्रता से हो। दूसरे अर्थों में तुम पूरी तरह दूसरे में खो जाने से डरते हो, इसलिए तुम गहरी श्वास नहीं ले सकते हो। तुम अपनी श्वास को शिथिल और ढीला नहीं कर सकते हो। वो केंद्र तक चली जाएगी, क्योंकि जिस क्षण श्वास केंद्र तक पहुंचती है तो तुम्हारा कृत्य अधिक समग्रता से होने लगता है, क्योंकि तुम समग्र होने से डरते हो। तुम उथली श्वास लेते हो, तुम अल्प श्वास लेते हो, अधिकतम नहीं लेते हो। और यही कारण है कि जीवन इतना जीवनहीन लगता है। अगर तुम न्यूनतम श्वास लोगे तो जीवनहीन हो जाएगा। तुम जीते भी शून्यतम हो, अधिकतम नहीं। तुम अधिकतम जियो तो जीवन अतिशय हो जाएगा, लेकिन तब कठिनाई होगी। जीवन अतिशय तो हो, पर तुम पति हो सकते हो, पत्नी हो सकती हो, सब कुछ कठिन हो जाएगा। अगर जीवन अतिशय हो तो प्रेम अतिशय होगा, तब
तुम एक से ही बंधे नहीं रह सकते हो। तब तुम सब तरह प्रवाह होने लगोगी, सभी आयाम में तुम भर जाओगे और उस हालत में मन खतरनाक महसूस करेगा अपने आप को। इसलिए जीवन ही नहीं, रहने में कंजूस करते हो आप, इसलिए आप जीवित रहने में भी कंजूस करते हो। तुम जितने मृत होगे उतने सुरक्षित होंगे, जितने मृत होंगे उतने ही सब कुछ नियंत्रण में होगा। तुम नियंत्रण करते हो, तुम मालिक बनते हो, क्योंकि नियंत्रण कर सकते हो इसलिए अपने को मालिक समझ रहे हो। तुम अपने क्रोध पर, अपने प्रेम पर, सब कुछ पर नियंत्रण कर सकते हो, लेकिन ये नियंत्रण ऊर्जा में न्यूनतम तल संभव है। कभी ना कभी हर आदमी ने ये अनुभव किया है। वो अचानक न्यूनतम से अधिकतम तल में पहुंच जाता है। तुम किसी पहाड़ पर चले जाओ, अचानक तुम शहर से इतनी उसका केंद्र बाहर हो जाएगा। अब तुम मुक्त हो गए। विराट आकाश है, हरे जंगल हैं, बादल को छू के शिखर आते हैं। अचानक तुम गहरी सांस लेते हो सकता है कि उस पर तुम्हारा ध्यान ना गया हो। अब जब पहाड़ पे जाओ ना तो इसका ख्याल रखना, केवल पहाड़ के कारण बदलाहट नहीं मालूम होती है, श्वास के कारण भी मालूम होती है। तुम गहरी श्वास लेते हो और कहते हो कि आहा, केंद्र को छू लिया। क्षण भर के लिए ही तुम समग्र हो गए और सब कुछ आनंदपूर्ण हो गया। आनंद पहाड़ से नहीं, तुम्हारे केंद्र से आते हैं। तुम अचानक उसे छू लोगे। शहर में तुम भयभीत हो जाते हो, सर्वत्र दूसरा मौजूद होता है। तुम अपने को काबू में किए हुए रहते हो, न रो सकते हो, न हंस सकते हो। कैसा दुर्भाग्य है, तुम सड़क पर गा भी नहीं सकते हो, नाच भी नहीं सकते हो। तुम डरे डरे थे। कहीं सिपाही खड़ा है, कहीं पुरोहित खड़ा है, कहीं जज खड़ा है, कहीं राजनीति खड़ी है, कहीं नीतिवादी खड़ी है। कोई ना कोई था कि तुम नाच नहीं सकते हो। एक वैज्ञानिक है, उनका कहना है कि मैं सभ्यता से प्रेम करता हूँ, लेकिन हमने ये सभ्यता भारी कीमत चुकाकर हासिल की है। तुम सड़क पर नहीं नाच सकते हो, लेकिन पहाड़ चले जाओ, तुम वहाँ अचानक से नाच सकते हो। तुम आकाश के साथ अकेले हो और आकाश कारागृह नहीं है, वो खुलता ही जाता है, खुलता ही जाता है, अनंत अनंत में खुलता जाता है। तुम अपनी गहरी सांस लेते हो, केंद्र को छूते हो, तब आनंद ही आनंद होता है। लेकिन वो लंबे समय तक नहीं टिकता है। घंटे 2 घंटे पहाड़ विदा हो जाएंगे। तुम वहाँ थे, वापस आ गए, लेकिन पहाड़ विदा हो जाएंगे। तुम्हारी चिंताएं लौट आएगी वापस। तुम शहर देखोगे, देखना चाहोगे, पत्नी के पत्र लिखने की सोचोगे। तुम 3 दिन के बाद वापस आ जाना, तो उसकी तैयारी शुरू करें। चलो, अभी तुम आए हो और अभी जाने की तैयारी कर रहे हो। तुम वापस आ गए। वो गहरी श्वास सच में तुमसे नहीं आई थी, वो अचानक घटित हुई थी। बदली परिस्थिति के कारण गैर बदल गया था उसका। नई परिस्थिति में तुम पुराने ढंग से श्वास नहीं ले सकते हो, इसलिए क्षण भर के लिए नया श्वास आ गया था, जिसने केंद्र को छू लिया था और तुम आनंदित हो गए थे। शिव कहते हैं कि तुम प्रत्येक क्षण केंद्र को स्पर्श कर रहे हो, या यदि नहीं स्पर्श कर रहे हो तो कर सकते हो। गहरी धीमी श्वास लो और केंद्र को स्पर्श करो। छाती से श्वास मत लो, वो एक चाल है। सभ्यता, शिक्षा, नैतिकता हमें हथेली उथली श्वास सिखा दी है। केंद्र में गहरे उतरना जरूरी है, अन्यथा तुम गहरी श्वास नहीं ले सकते हो। जब तक मनुष्य समाज काम वासना के प्रति गैर दमन की दृष्टि नहीं अपनाता है, तब तक वो सच में श्वास नहीं ले सकता है। अगर श्वास पेट तक गहरी जाए तो वो काम केंद्र को ऊर्जा देती है, वो काम केंद्र को छूती है, उसकी भीतर से मालिश होती है। तब काम केंद्र अधिक सक्रिय हो जाता है, अधिक जीवंत हो उठता है और सभ्यता काम वासना से भयभीत है। हम अपने बच्चों को जन्नेंद्रिय छूने भी नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि रुको, उन्हें मत छुओ।
जब बच्चा पहली बार जन्नेंद्रिय को छूता है ना, तो उसे देखो और कहो रुको, और तब उसकी श्वास क्रिया देखो। जब तुम कहते हो ना कि रुको, जन्नेंद्रिय मत छुओ, तो उसकी श्वास तुरंत ही उथली हो जाती है, क्योंकि उसका हाथ ही काम केंद्र को नहीं छू सकता है। गहरे में उनकी श्वास भी उसे छू रही है। अगर श्वास उसे छूती रहे तो हाथ को रोकना कठिन होगा, और अगर हाथ रुकता है तो बुनियादी तौर पर ज़रूरी होता है कि श्वास गहरी ना होकर उथली रहे। हम काम से भयभीत हैं। शरीर का निचला हिस्सा शारीरिक तल पर ही नहीं, मूल्य के तल पर भी निचला है। वो निचला कहकर निंदित किया गया है, इसलिए गहरी श्वास नहीं, उथली श्वास लो, है ना। दुर्भाग्य की बात है ये कि श्वास नीचे की ओर जाती है। अगर उपदेशक की चलती तो वो पूरी यंत्र रचना को बदल देते। वो सिर्फ ऊपरी को नहीं, सिर में श्वास लेने की इजाज़त भी देते, और तब काम वासना बिल्कुल अनुभव नहीं होती। अगर काम विहीन मनुष्यता को जन्म देता है तो श्वास प्रणाली को बिल्कुल बदल देता है। तब श्वास को सिर में सहस्त्रारा में भेजना होगा, और वहाँ से मुंह में वापस आना होगा। मुंह से सहस्त्रारा उसका मार्ग होगा, उसे नीचे गहरे में नहीं जाने देगा, क्योंकि वो खतरा है। जिससे गहरे उतरोगे तो उतने ही जैविक के गहरे तल में उतरोगे, तब तुम केंद्र पर पहुंचोगे और केंद्र से कामना पर वापस आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि काम ही तो जीवन है। इस तरह देखो, श्वास ऊपर से नीचे जाने वाला जीवन है। श्वास ऊपर से नीचे जाने वाला जीवन है। काम ठीक दूसरी दिशा से है, नीचे से ऊपर को जाने वाला जीवन है। काम ऊर्जा वो कर रही है, श्वास ऊर्जा वो कर रही है। श्वास का रास्ता ऊपर शरीर में है और काम का रास्ता नीचे निम्न शरीर में है। और जब श्वास और काम मिलते हैं ना, तो जीवन में जन्म देता है। जब वे मिलते हैं तो जैविक को, जीव ऊर्जा को जन्म देते हैं। इसलिए अगर तुम काम से डरते हो तो दोनों के बीच दूरी बनाओ, उन्हें मिलने मत दो। सच तो ये है कि सभ्य आदमी, विधियां किए हुए आदमी, यही कारण है कि हम श्वास के संबंध में नहीं जानते हैं, और हम ये सूत्र समझना कठिन होगा। शिव कहते हैं कि जब भी अंतः श्वास को बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती है ना, तो उस क्षण ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। शिव परस्पर विरोधी शब्दावली का उपयोग करते हैं। ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित, वो ऊर्जा हित ही, क्योंकि तुम्हारे शरीर और तुम्हारे मन उसे ऊर्जा नहीं दे सकते। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा और मन की ऊर्जा वहाँ नहीं है, इसलिए वहाँ तक तुम्हारे तादात्म्यता का संबंध है, वो ऊर्जा रहित है। लेकिन वहाँ ऊर्जा पूरित है, क्योंकि उसे ऊर्जा का जागतिक स्रोत उपलब्ध है। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा तो ईंधन है, पेट्रोल जैसी। तुम कुछ खाते हो, पीते हो, उससे ऊर्जा होती है। खाने पीना बंद कर दो तो शरीर मृत हो जाता है ना। परंतु नहीं, काम से कम 3 महीने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास पेट्रोल का एक खजाना है। तुम्हारे बहुत ऊर्जा जमा हुई है जो कम से कम 3 महीने का काम कर सकती है। शरीर चलेगा, उसके पास जमा ऊर्जा थी और किसी आपातकालीन में वो उसका उपयोग करता है। इसलिए शरीर ऊर्जा ईंधन ऊर्जा है। केंद्र को ईंधन ऊर्जा नहीं मिलती है। यही कारण है कि शिव उसे ऊर्जा रहित कह रहे हैं। वो तुम्हारे खाने पीने पर निर्भर नहीं है, वो जागतिक स्रोत से जुड़ी हुई है, अस्तित्व की स्रोत से जुड़ी हुई है। वो जागतिक अनुभव करोगे, वहाँ से
श्वास जाती है और आती है। जहाँ श्वास विलीन हो जाती है ना, उस क्षण में तुम आत्मोपलब्ध हुए। उसके साथ ही ये तीसरी विधि समाप्त हुई। आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।